Hello guys, welcome to my channel Human Awakening with Buddha। गाइज लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था विन्नति रूप और आज हम पढ़ने वाले हैं विकार रूप। तो विकार रूप मतलब थ्री प्लास्टिसिटी, इसको अनयूजुअल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो गाइज वो तीन प्रकार के हैं, एक है मुद्दता, सेकेंड है लहुता, थर्ड है कमनंता। तो इसके नाम से ही आप उसको समझ सकते हो। तो जैसे मृदुता है, तो मृदुता मतलब मोल्डिंग पार्ट, जो मोल्ड हो सकता है। लहुता मतलब वो चीज़ की लाइटनेस, कोई भी चीज़ की जो लाइटनेस होती है उसे लहुता कहा जाता है। और कमनंता मतलब अडेप्टेबिलिटी, मतलब हर चीज़ में वो फेस कर सकता है, हर तरीके से हर तरीके के प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है, तो वो है कमनंता। तो गाइस ये तीन प्लास्टिसिटी भी हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग होती है और बुद्धिज़्म में भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लक्षण रूप। तो लक्षण रूप मतलब क्या? तो लक्षण रूप मतलब कि साइलेंट फीचर। तो साइलेंट फीचर से या उसके नाम से ही आप बता सकते हो कि साइलेंट इसलिए क्योंकि उसको जानने के लिए उसको डीपली एनालाइज करना पड़ता है, इसलिए उसे साइलेंट फीचर कहा गया है। तो वो साइलेंट फीचर क्या है? तो वो साइलेंट फीचर 4 साइलेंट फीचर है और उसके 5 पीरियड है, मतलब समय है। तो हर जो भी यहाँ पे लिविंग बीइंग है, जो भी इनहेल एक्सहेल करता है, जो भी जीवित प्राणी है, उसको ये चीज़ें, मतलब ये चीज़ से गुजरना ही पड़ता है। तो फर्स्ट है उपचय, सेकंड है संतति, थर्ड है जड़ता एंड फोर्थ है अनिश्चता। और उसके 5 पीरियड्स हैं। तो वो 5 पीरियड ऐसे हैं, अचय पीरियड है, उपचय पीरियड है, फिर उसके बाद जड़ता पीरियड है, संतति पीरियड है और फिर अनिश्चता पीरियड है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल थ्रू आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि एक पेड़ है, आपने एक बीज लिया और बीज वो ज़मीन में आपने डाला है। तो ज़मीन में डालने के बाद पानी वानी देने के बाद जब वो अंकुरित होता है, जब वो ज़मीन के बाहर आता है, तो वो उसका अचय पीरियड होता है। और आने के बाद जो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ग्रोथिंग स्टार्ट होती है, वो उसका उपचय पीरियड होता है। उसके बाद वो ग्रोथ होते 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 वो फुल्ली डेवलप्ड होता है। फुल्ली डेवलप मतलब कि अभी वो फल फ्रूट्स दे सकता है आपको, तो उसे कहा जाता है संतति पीरियड। वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो फ्रूट दे सकता है आपको, तो वो उसका है संतति पीरियड। फिर जड़ता पीरियड आता है कि फिर वो जर्जर हो जाता है, मतलब वो खोखला हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फेज जा चुके होते हैं और एक दिन उसका डेथ पॉइंट आता है, तो वो उसका अनिश्चितता पीरियड होता है। अनिश्चितता पीरियड मतलब कि आपको नहीं पता होता है कि कब वो वृक्ष गिरने वाला है या कब उसका डेथ होने वाली है। ठीक है, तो ये उसके 5 पीरियड्स हैं। तो गाइस मैंने फर्स्ट एपिसोड से लेके आज जितने भी एपिसोड किए हैं वो 28 इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई गई है। वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन, हम ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती है और हम ये पूरे जीवन में हम ये इस फेज से गुजरते रहते हैं। तो ये 25 एसेंस जिसे बोला जाता है, स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें भी जेनेटिक और नॉन जेनेटिक मटेरियल्स भी होते हैं। जैसे हमें पूरा मेंटली एंड फिजिकली ग्रोथ होने के लिए, या ये 28 जो
28 स्पाइसेस बोल सकते हैं उसे। तो ये 28 स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गाइस इस 28 जो स्पाइसेस है इसमें से आपको कुछ भी समझा नहीं होगा या कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं पूरे क्वेश्चंस आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छी तरीके से दूंगी। तो ये जो पूरे 28 स्पाइसेस है इसका स्टडी आप डीपली करें और कोई भी सजेशंस देना हो तो आप हम मुझे दे सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।